अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम अहबाब का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने जनाब प्रेमचंद जी का डिटेल्स लेके आया हूँ, जिसे हम उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं, ज़ुबान में कहते हैं हयात खिदमत। उन्होंने क्या क्या लिखा है, उनकी पैदाइश कब हुई, इंतकाल कब हुआ, उनके वालिदैन का नाम क्या था, यही तमाम चीज़ें इम्तिहान में आपसे पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने वीडियो पेश किया था, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में मुकम्मल डिटेल्स दिया था, तफसील से बयान किया था। आप इसको भी सुनेंगे क्योंकि आपको इनके बारे में हर हाल में आपको पढ़ना है। तो ये आपके 9वीं जमात के NCERT बुक में है। ये इन्होंने इसमें क्या लिखा है, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त अफसाना लिखा है। अफसाने का नाम है हज अकबर। क्या लिखा है? हज अकबर। अब इम्तहान में पूछ सकता है हज अकबर अफसाना किसका है, तो आप ठीक मानेंगे जनाब प्रेमचंद साहब का है। किसका है? प्रेमचंद साहब का है। अब आइए इनके बारे में डिटेल्स जानते हैं, कौन है, क्या है, उन्होंने क्या ज़िंदगी में कारनामे अंजाम दिए हैं जो इम्तहान में आपसे पूछे जाते हैं, और कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो तमाम भी मैं आपको दिखाऊँगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने BPSC के एग्ज़ाम के लिए ठाना है तो आपको ये पढ़ना भी पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला सवाल बनेगा कि प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई। प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? 1880 में इनकी पैदाइश, सवाल नंबर 1। ऐसे ही आपको डिटेल्स बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, क्योंकि अब जो है आपका एग्ज़ाम टोटल मैट्रिक से लेकर के PhD तक तमाम एग्ज़ाम आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कर दिया गया है, लिहाजा आपको इस तरफ पढ़ना पड़ेगा। सवाल 1880 में इनकी पैदाइश हुई। अब ये आपसे पूछेगा कि मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है, तो बताएंगे आप धनपत राय। देखिए, यही ऑब्जेक्टिव पूछता है, धनपत राय, बुर्जलाल, नारायण लाल, ये राय, वो राय। आपको चुनना है कि धनपत राय इनका असल नाम है। उन्होंने नवाब राय के नाम से कुछ अफसाने लिखे हैं। फिर 1910 में प्रेमचंद नाम इख्तियार किया और इसी नाम से मशहूर हुए। 1910 में प्रेमचंद नाम इख्तियार किया। अब ये सवाल बनेगा इम्तिहान में आपके PPSC के अंदर या किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कि मुंशी प्रेमचंद जो है, उन्होंने नाम अपना प्रेमचंद नाम कब रखा था, तो बताएंगे 1910, 1910 में, 1910 में, और इसी नाम से मशहूर हुए। वो बनारस के करीब एक गांव है लम्ही में पैदा हुए। पूछा असल नाम क्या है और कहाँ पैदा हुए? लम्ही गांव में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल, ये उनका वालिद का नाम हो गया। जहाँ जहाँ गोला किया हूँ ये तमाम क्वेश्चन है। नंबर 1 कब उनकी पैदाइश हुई, नंबर 2 असल नाम क्या है, 3 अपने नाम में प्रेमचंद कब से लिखना शुरू किया, 1910, किस गांव में पैदा हुए, लम्ही गांव में, वालिद का नाम क्या है, अजायब लाल। तो देखिए 1 2 3 4 5 इतने ही में आपके 5 क्वेश्चन बने। यही क्वेश्चन इम्तहान में आपसे पूछे जाते हैं। दिल की बात बता रहा हूँ आपको। ये और लोग अपने वीडियो को लंबा करते हैं, कुछ नहीं, मुख्तसर पढ़ाऊँगा, काम की पढ़ाऊँगा। चाहे तो आपको नोट्स कर सकते हैं, चाहे हमसे PDF आप ले सकते हैं। बिल्कुल आपके वफाद और आपके फ़ायदे के लिए बात बता रहा हूँ। उसके बाद अब पूछ रहेगा इम्तहान में कि उनके वालिद साहब क्या थे। बोलेंगे एक महकमे में क्लर्क थे। क्या थे? क्लर्क थे। पूछेगा क्लर्क थे, चपरासी थे, प्यून थे, इंस्पेक्टर थे, क्या बोलेंगे? नहीं, क्लर्क थे। उनके वालिद क्या थे? एक महकमे में क्या थे? क्लर्क थे। प्रेमचंद 8 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। ये भी क्वेश्चन इम्तहान में आपसे पूछा जाता है जनाब कि उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो इनकी उम्र कितनी थी। बताएंगे जनाब 8 साल। कितने साल? 8 साल। इसको ध्यान में सेट कर लीजिएगा। 8 साल की जब थे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। ये आपके 7 क्वेश्चन बन गए। जब वो 15 साल के हुए तो उनके बाप ने उनकी शादी कर दी। नहीं, सॉरी, यहाँ पर वालिद नहीं है, वालदा है। प्रेमचंद 8 साल के थे तो वालदा का इंतकाल हो गया। भूल गया था, वालदा का इंतकाल हो गया। किसका? वालदा का। जब 15 साल के हुए तो उनके बाप ने उनकी शादी कर दी। अब यहाँ सवाल बनेगा कि प्रेमचंद की शादी कितनी उम्र में हुई, तो आप बताएंगे 15 साल। कितने साल? 15 साल के। ये सवाल नंबर आपका 8 बन गया।
कुछ दिनों के बाद उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें इंटर पास करने के बाद अपनी तालीम छोड़नी पड़ी। पूछ सकता है कि प्रेमचंद ने अपनी तालीम मुकम्मल कहाँ तक की, तो बोलेंगे इंटर तक। कहाँ तक? इंटर तक। फिर पूछेगा आपसे कि उन्होंने तालीम क्यों छोड़ दी, बताएंगे कि वालिद साहब का साया सर से हट गया, मजबूर हो गए पैसे के हालात की वजह से, इसलिए उन्होंने तालीम को छोड़ दी। उन्होंने महकमा तालीम में नौकरी कर ली। इंटर के बाद क्या करे? नौकरी कर ली। सरकारी मुलाजमत की वजह से हक बात की इजहार में रुकावटें महसूस होती थी। वो मुलाजमत तर्क मीन्स होता है छोड़ करके सारी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ़ के कामों में सर्फ कर दी। अब यहाँ क्या समझे आप? उन्होंने क्या किया, जब उनको देखा कि सरकारी काम कर रहे हैं और मुझे वक्त की पाबंदी हो रही है, मुझे मुश्किल हो रहा है, उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी को तसनीफ़ व तालीफ़ यानी कि किताबों को लिखने में, किताबों को सजाने में अपने वक्त को सर्फ किया। सर्फ माने होता है खर्च किया। प्रेमचंद ने तकरीबन 350 अफसाने, ये इम्तहान में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह डिटेल्स मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, शायद कोई आपको नहीं पढ़ाया होगा। यकीन मानिए कि जो कुछ पढ़ा रहा हूँ आपके लिए काम की चीज़ पढ़ा रहा हूँ। इम्तहान पूछ सकता है कि प्रेमचंद ने कितने अफसाने लिखे हैं, बोलेंगे कि 350 तकरीबन लिखे हैं और 12 नावल लिखे हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। उन्हें उर्दू अफसाने का मुजीद नहीं तो पहला बड़ा अफसानगार कहा जाता है। पूछ सकते हैं इम्तिहान में कि प्रेमचंद को क्या माना गया है, तस्लीम किया गया है, बोलेंगे उर्दू का सबसे पहला बड़ा अफसानगार एक, और उर्दू अफसाने का मुजीद कहते हैं बानी को, है ना, तो आविष्कार करने वाले को। तो बोलेंगे कि मुंशी प्रेमचंद। पूछ सकता है इम्तिहान में इनमें से कौन है जिनको उर्दू अफसाने का मुजीद कहा जाता है, प्रेमचंद को चुनिएगा आप। इनमें से कौन है जो सबसे बड़ा पहला अफसानगार है, तो मुंशी प्रेमचंद को ही चुनिएगा। डिटेल्स सिखा रहा हूँ आपको, चाहेंगे तो आपको PDF भी दे सकता हूँ। और अक्सर लोगों के ख्याल में वह उर्दू के सबसे बड़े अफसानगार हैं। कौन है? प्रेमचंद से है। उन्होंने मुख्तसर अफसाने को एक मेयार अता किया। उनके अफसाने और नावल उर्दू अदब का बेशकीमत सरमाया है। उनके मजमूओं में वारदात, याद कीजिएगा, वारदात 1, प्रेम 25 2, प्रेम 32 3, आखिरी तोहफा 4, निजात और ज़ादेरा 5 काबिल ज़िक्र हैं। उनके नावलों में चौगान हस्ती, मैदान अमल, बेवा, बाज़ार हुस्न, गौदान मुमताज़ हैसियत है। मालूम है, अफसाने भी लिखे हैं, नज़म भी लिखे हैं, गज़ल भी लिखे हैं और नावल भी लिखे हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को डिटेल्स आप ले लेंगे तो आपको मुकम्मल फ़ायदा होगा। वीडियो को 1 से 2 बार आप सुनेंगे, इंशाल्लाह सारी बातें आपके जहन में बैठ जाएगी, फिर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ लिख रहा है कि इन्होंने क्या लिखा था, हज अकबर इनका अफसाना है। पूछ सकता है इम्तिहान आपसे कि हज अकबर किसका अफसाना है, बोलेंगे प्रेमचंद का है। हज अकबर क्या है? अफसाना है। प्रेमचंद के नावल और अफसाने बेमिसल हकीकत नगारी का नमूना है। उनके अफसानों का पस मंज़र मशरक़ी यूपी का देहात, हिंदुस्तानी किसान अपनी पूरी शख्सियत के साथ प्रेमचंद की तसानीफ में नज़र आते हैं। प्रेमचंद की नसर सादा और आसान और अपने अंदाज बयान ने उन्होंने अफसानों को बहुत पुरलुत्फ बना दिया था। ये वो तमाम चीज़ें रहीं जो आपको जानना है। फिर एक बार मुख्तसर में आपको मैं करा दूं कि कैसे कैसे आपके इम्तिहान में सवाल आते हैं, फिर उसको ध्यान सुनिएगा। नंबर 1, मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? 2, उनका इंतकाल कब हुआ? 3, उनका असल नाम क्या है? 4, उनके वालिद का नाम क्या है? 5, उन्होंने अफसाना कब लिखना शुरू किया और उन्होंने प्रेमचंद का नाम कब से शुरू किया? उसके बाद से उनके गांव का नाम क्या है? तो लम्ही हो गया। वालिद का नाम हो गया, उनके वालिद क्या थे? क्लर्क थे। फिर पूछ सकता है कि उनके वालदा का इंतकाल कितने उम्र में हुआ? तो 8 साल में। फिर उनकी शादी कितने उम्र में हुई? तो 15 साल में। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई कहाँ तक की? तो इंटर तक। उन्होंने फिर उसके बाद से ये सवाल आता है कि उन्होंने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो माली हालात की वजह, कमज़ोरी की वजह से, और वालिद का सर से साया उठ गया, इस वजह से। उन्होंने कितने अफसाने लिखे हैं? तो 350। नावल कितने लिखे हैं? 12 लिखे हैं। और उर्दू का पहला अफसानगार किसे कहा जाता है? उर्दू का पहला अफसानगार किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है।
जो तमाम चीज़ें थी। उनकी कुछ किताबें हैं, प्रेम पचीसी, प्रेम बत्तीसी, आखिरी तोहफ़ा, और सबसे ज़बरदस्त है चौगान हस्ती और मैदान अमल, बेवा, बाजार हुस्न और गौदान। पूछ सकता है गौदान किसकी किताब है और क्या है, नाविल है, क्या अफसाना है। इन तमाम चीज़ों को डिटेल्स जानने के लिए आप मुझसे PDF ले सकते हैं या बार बार वीडियो सुन करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। फिर मिलता हूँ किसी और साहब को लेकर के, राइटर को लेकर के। तब तक के आपसे मेरी एक छोटी गुजारिश है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी कोशिश आपके लिए अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करेंगे, हौसले, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से मैं आपको और पढ़ाऊँगा और मज़ीद इंशाल्लाह इम्तिहान तक मैं आपके साथ देता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। फिर अल्लाह हाफिज़।